स्पीडी ट्रायल की मांग होता है, CID में जाए इन्वेस्टिगेशन। वो सबसे बड़ा बात है। जैसे कोई रिपोर्ट हुई, जैसे रिपोर्ट आई देखा हुआ एक विदिन 24 घंटा से अरे पैसा करवा रहा था, पैसा प्रशासन बचा रहा था, चोरी को खोल रहा था, भरत तिवारी चोरी उड़ाना कर रहा था। की गिरफ्तारी को लेके क्या स्टैंड है, लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे विषय में न्याय हो और वो मतलब सिर्फ न्याय हो ही नहीं, वो दिखे भी कि न्याय हो रहा है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। पूर्व IPS और BJP MLA आनंद मिश्रा जो हैं वो आरा के बिलौटी गांव पहुंचे हुए हैं। आपको मालूम है कि बिलौटी में क्या हुआ है, किस तरीके से पुलिस के द्वारा कथित एनकाउंटर भरत भूषण तिवारी का किया गया, जिसके बाद कितना बवाल हुआ और ये बवाल अभी चल ही रहा है। राजनीतिक बयानबाजी जारी है, लेकिन इस बीच आरा के बिलौटी गांव में कई बड़े और दिग्गज नेता जो है वो पहुंच रहे हैं, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें तो BJP MLA आनंद मिश्रा भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, जहां एक और उन्होंने परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाया है। उनकी माता जी से यानी कि भरत भूषण तिवारी की मां से मुलाकात की है, परिजनों से बातचीत किया है। आप उस वीडियो को देखिए। स्पीडी ट्रायल की मांग होता है, CID में जाए इन्वेस्टिगेशन। वो सबसे बड़ा बात है। SDM साहब बार-बार भरत भूषण तुरंत जुडिशियल इंक्वायरी में बाधा ना लगे। जैसे कोई रिपोर्ट हुई, जैसे रिपोर्ट आई देखा हुआ एक विदिन 24 घंटा से क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी जो मतलब शायद सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इंक्वायरी तो एक जैसे रिपोर्ट जमा हुई हमरा जितना पता बा 24 घंटा के अंदर एक्शन CID को जाना चाहिए, ऐसा हम लोग का मानना है। लेकिन आनंद जी, पुलिस में खुद आप रहे, इंक्वायरी में जो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही FIR दर्ज होता है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? देखिए, गिरफ्तारी का जो मामला है इसको लेके हम लोग बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि गिरफ्तारी को लेके क्या स्टैंड है, लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे विषय में न्याय हो और वो मतलब सिर्फ न्याय हो ही नहीं, वो दिखे भी कि न्याय हो रहा है। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग लगे एक जन। बिल्कुल, देखिए DK बासु गाइडलाइंस भी जो कहती है, और ये नॉर्मल आंखों देखी जो बात है, लाइव था लड़का, उसमें साफ दिख रहा हथियार फेंक दिया गया और उसके बाद पता चलता है कि उसकी गोली मार दी गई। तो डेफिनेटली किसी तरीके से नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, ये कोई भी कानून इसको सपोर्ट नहीं करता। इसको ह्यूमन राइट्स के एंगल से इसको जरूर देखा जा रहा है और इस पे डेफिनेटली एक मर्डर का केस लगेगा और जिसको इन्वेस्टिगेट STF को किसने यहाँ पे बुलाया? क्या SP की तरफ से डिमांड गई होगी? देखिए, ये जरूर जो लोकल पुलिस होता है, जो भी एक्स्ट्रा फोर्सेस चाहिए होता है, वो लोकल पुलिस ही डिमांड करती है, वो कोई ऊपर से अपने आप से कहीं कोई नहीं भेज देता। यानी शाहपुर की थाना की नाकामी थी इसमें, मानते हैं? डेफिनेटली, देखिए नाकामी तो है, वो नाकामी अब साक्षात सबके सामने आ गई है और अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसमें कौन किसना गलत किया, किसका यहाँ मैलिफाइड इंटेंशन था, कौन बोनाफाइड इंटेंशन था, सब निकल के आएगा और इस मामले में न्याय होगा। इस बात को लेकर आप 12 दिन आप कहाँ थे? जी, लोग पूछ रहे हैं। देखिए भाई साहब, मेरा भी एक जीवन है जिसके कारण से मैं थोड़ा पहले ही कहीं किसी काम के कारण से बाहर था, लेकिन लगातार जुड़े हुए थे। राकेश जी जो है कि हमारे माननीय विधायक हैं, ये लगातार उस दिन से हम लोग फोन के टच में है। साथ ही मैं DIG साहब से, SP साहब से, जहाँ जो हो सकता है मैं उस चीज को कर रहा था। दुर्भाग्य से मैं थोड़ा पहले और आ जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे चेहरा चमकाने वाले लोग नजर आए जो मुझे लगा वहाँ जाके ये आग में घी डालने की जरूरत है। आप ही जान रहे हैं महाशय। और जब ये हो रहा था, जब हमारा भाई यहाँ पे इस तरीके से बलिदान हो गया, उसके पहले काश आपके ये माइक उसको लगा दिए गए होते, उसके बाद जनता तक पहुँच गई होती, तो मुझे लगता है हमारा भाई भी बच सकता था। हमारी भी गलती है, आपकी भी गलती है। आपकी सरकार अगर डेवलपमेंट सुन ली होती तो आज ये नौबत आता क्या? प्रशासन सुन लिया होता, आपका प्रशासन सुन लिया होता तो ये नौबत आती क्या? सोशली एज अ सोसाइटी हमें जरूरत था अपने भाई को गाइड करने का, प्रशासन को जरूरत था रिस्पॉन्ड करने का। आपकी भी एक ड्यूटी बनती थी कि उसकी बात को जगह पहुंचाया जाए। ये जो हुआ गलत हुआ, इंक्वायरी जुडिशियल हो रही है, जो निकल के आएगा वो जरूर उस पे जो आएगा उस पे। तो SDM पे अगर सवाल आ रहा है तो इंक्वायरी में निकल के आएगा, हम श्योर उस पे भी कार्यवाही की जाएगी। काउंटर के दिन आप SDO क्या कर रहे थे? परिवार का कहना है इंक्वायरी का विषय है, ये इंक्वायरी में जो आएगा तब हमें पता चलेगा तो SDM क्या कर रहे थे। लेकिन आनंद जी, जुडिशियल इंक्वायरी की बहुत वैल्यू नहीं होती है। भाई साहब, FIR भी नहीं करा सकते। आप क्या बात कर रहे भाई साहब? आप क्या बोल रहे? कहाँ से जुडिशियल इंक्वायरी की वैल्यू नहीं होती है? आप हमारे देश को कहाँ ले जा रहे भैया?
जुडिशियल इंक्वायरी की वैल्यू नहीं होती, इतने सारे इंक्वायरी क्या करेंगे? भाई साहब, जुडिशियल इंक्वायरी जुडिशियल इंक्वायरी गिरफ्तारी का जो फैसला है उसमें अधिकारी लेते हैं, क्यों नहीं लिया हम उनसे पूछते हैं। इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए तो क्यों नहीं हुई है, जरूर इसको हम लोग फॉलो आम आदमी को तो गिरफ्तारी हो जाती है ना भैया, फॉलो अप करते हैं। अब हमें तो अरेस्ट नहीं करने कि हम जाकर अरेस्ट कर लें, जिनको करना हम इसको फॉलो अप करें। तो आपने वीडियो में देखा, वीडियो में आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस और बीजेपी एमएलए हैं जिन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की है, बातचीत की है, साथ ही कहा है कि पूरा जुडिशरी मामला है और जांच चल रहा है। इस पूरे मामले में जो जांच चल रहा है उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। परिवार वालों को आश्वासन देते हुए नजर आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।